जो दूसरे के पति का पत्नी बलपूर्वक भोग करती है, जो दूसरे के पुत्र को अपहरण करके या बलपूर्वक भोगता है, और जो दूसरे की संपत्ति को बलपूर्वक भोगता है, तामिस नाम के नरक में नरक भोगता है। समझ लीजिएगा। तू कुछ कर ले, मैं मेरे पास ऐसे है कि कुछ नहीं है, तो सावधान हो जाए अपने हृदय में। यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में रखिए। इसी नरक में बैनर लगा हुआ है, श्रीमान जी महाशय जी वेलकम टू यू, मोस्ट वेलकम, तुम इसी में जाओगे, बैनर लगाया है। दूसरा नरक है, प्रेम से बोलो तो बताऊं, श्री राधे। ये दूसरा नरक है अंधतामिस नाम का नरक, और इसमें ज्यादातर कथावाचक जाते हैं। राधे बोलना पड़ेगा। अंधतामिस नाम का नरक, शास्त्र की बात कर रहा हूं, मुझे कोई छीटाकछी करने की जरूरत नहीं है, शास्त्र बोलता है। और इस बात को हम छुपा जाते हैं, हम लोग छुपा जाते क्यों कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा, अरे ये कह देना चाहिए, अपनी कथा जरूर कहनी चाहिए। तेरी तेरी कहता रहूंगा तो कहेगा गुरु जी अपनी कुछ नहीं कही, हमारी बोलते रहते हो। इसमें अधिकतर समाज सुधारक जाते हैं, और इसमें ज्यादातर संतों का ही पदार्पण होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बाबा जी राधे राधे। ज्यादा कौन जाता है, सब नहीं जाते हैं। इसमें वो संत, वो गुरु, वो कथावाचक जाता है जो भोली भाली जनता को, उसे पता नहीं है कुछ, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसकी भोली भाली बुद्धि को घुमाकर उसकी जेब का पैसा अपनी जेब में करता। राधे बोल। राधे राधे। वो भोला है, वो नहीं जानता है, तूने कुछ किया उसको, उसकी बुद्धि को तूने पलट दिया। तो बाबा जी निवेदन कर रहा है मानस में, राधे बोलो तो बताऊं कि हरै शीश धन शोभन, उसके शोक और मोह की निवृत्ति नहीं करा सकता। ऐसे श्रीमान जी सावधान हो जाए। महा अंधतामिस नाम के नरक में अंधविश्वास में डालकर भोली भाली जनता का खून चूसने वाले ये इसी रास्ते में जाएंगे, जाना पड़ेगा। अब स्वयं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जितना मिल जाए उसने संतोष कर ही लेना चाहिए। इस जगत में सबको परीक्षा देने आना पड़ा है, हमेशा हमेशा के लिए रहना नहीं है यहाँ। किसी दिन टिकट कटेगी और बस जाना पड़ेगा, ये उड़ जाएगा। कुछ धर्म कमाना है इसलिए आए। रौरव नरक बड़ा गंदा नरक है। पीप, राग, खून, मलमूत्र, इसका बहुत बड़ा एक तालाब है, और इसमें पैर को बांधा जाता है और ऊपर से मुंह लटका दिया जाता है उसमें। कैसा लगता होगा? राधे तो बोलो। अब बता दो इसमें कौन जाता है? ऐसे उल्टा मुंह लटक रहा है, नाक में भर गया, मुंह में भी गया, अब सांस लेगा तो अंदर चला जाएगा। राधे बोलो। इतनी बदबू है भगवान। इसमें वो लोग जाते हैं जो दूसरे का जीवन नष्ट करके अपने जीव का स्वाद बनाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे।
केवल जिभिया स्वाद को भके परायो मांस। धिक धिक ते जननी जरठ, धिक्कार है उस जननी को, वृथा धर्यो को मांस। उसने नूर नष्ट किया, पत्थर को जन्म देती थी। ऐसे लाल अवश्य ही इस नरक की गामी होंगे। अंडे का सेवलेट बनाता है, भ्रूण खा रहा है। ये भ्रूण खाने वाले लोग, मांस खाने वाला आदमी इस रौरव नरक में नरक होता है। और कौन? जो दूसरे की हत्या कर दे, वो भी तो जाता ही है, लेकिन फलदार वृक्षों को काट दे, छायादार वृक्ष को काट दे, वो भी इसी नरक में नरक होता है। वृक्ष क्या है? ये श्वसन क्रिया करता है, ये बिल्कुल मनुष्य जैसा है। ये ब्रह्मा की सृष्टि का सर्जन का एक जीव है, उद्भिद कोटि का जीव। और इसकी हत्या होती है, ये मरता है, ये रोता है, ये खुशी का इजहार करता है। सब जब कोई खुशी का माहौल हो तो ये नाचने लगता है। आहा, तरु है ना वृंदावन के वृक्ष को डाल डाल और पात पे शिरा रे शिरा रे शिरा रे राधे हो मरम न जाने। वो जनाएगा तब जानेगा, वैसे कब जानेगा? एमेंस भ्रूणते तैन लभ्या जो जान हिते दे जनाई। जानने के बाद में फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। महारौरव नरक में 4 लोग जाते हैं। और इसके बाद में हाथ जोड़े दे रहा हूं, अब आगे का मेरे बस की बात नहीं। नरक का परिणाम जिस दिन आए मुझे तो जूड़ी जैसी चढ़ जाए। भगवान मेरे दुश्मन को भी नरक मत देना, प्रार्थना है मेरी। ऐसा कोई काम मत करना भाई जिससे इन भयावह नरकों में हमें जाना पड़े, बहुत भयावह है। महाराज नरक में सांस जाती है, बहू की, वीदनी की सांस। इसमें बहुरानी भी जाती है, घूंघट वाली नहीं। ऐसा मन समझना कि मुंह खोलने वाली नहीं जाती है, वो भी जाती है। जिसका घूंघट नहीं है वो और ज्यादा जाती है। राधे वल्लभ। इसमें बेटा जाता है और इसमें पिता जाता है। 4 लोग किस तरह के जाते हैं? हर पिता नहीं, हर बेटा नहीं, हर बहू नहीं, हर सास नहीं। कंडीशन बताया। जो सास अपनी बहू को बेटी नहीं मानती, अपनी बेटी का स्थान नहीं देती है, बेटी के तुल्य नहीं देखती है, वो सास इसी नरक में नरक भोगती है। घर के झगड़े मिटाने तो मेरा तो एक कहना है कि पंडित जी के पास जाके छोरे की कभी कुंडली छोरी से मिलवाओ तो मत मिलवाओ। छोरी की कुंडली उसकी सास से मिलवाओ। तेरे घर का झगड़ा समाप्त करना है तो सास से कुंडली मिलवा, और सास से कुंडली मिल गई तो घर का झगड़ा खत्म। बहू को, बेटी को ससुराल जब भेजती है माता जी तो समझा के भेजती है। सास नहीं है, सास है सास। डेफिनेशन ऑफ सास, क्या परिभाषा है सास की? जो सांस न लेने दे, दम बंद कर दे, सास। अच्छा, कभी कभी बेटा माँ के पैर छुए तो आशीर्वाद क्या देती है? हमारी तरफ बाबू मुरैना साइड की बात कर रहा हूँ, ब्रज की बात कर रहा हूँ, वहां से लगा हुआ है पूरा। बेटा आएगा, पैर छुएगा, मैया कई बार चाहे मैया, अरे मैया राम राम। बोले मेरे बेटा को बटुआ सी बउआ। बहू कैसी आवे? बटुआ। बटुआ का मतलब, अच्छा ऐसे क्यों नहीं कहा कुठला सी आवे? ऐसे क्यों नहीं कहा कि बोरी जैसी आ जाए? मोटी वाली, मोटी बड़ी बहू बड़े भाग, ताड़ जैसी आए लंबी लंबी। लेकिन ऐसा नहीं कहा। हर मैया कहती है ज्यादातर मेरी बेटा की बटुआ सी। कैसी? बटुआ सी का और कोई मतलब नहीं है इस माता का। बटुआ हमेशा हाथ में रहता है। राधे बोलो, हाथ में रहता है, मेरे हाथ में बनी रहे। सास भी यही चाहती है, बहू निकल के न जाए, हाथ में ही बनी रहे। अच्छा, कोई सास चाहती है कि निकल जाए?
और निकल गई हो तो फिर 4 बुढ़िया को बैठा लेगी अपने बगल में और कहेगी तुम्हें क्या पता है मेरी नाक में तुम्हें रोटी तक ना खाई गई, चाहे रोज 3 बार खा रही हो, बहू बहुत बिगड़ गई, अब तो कुछ बुराई करेगी। और बेटी जब आ जाएगी घर में तब सारी रात सोएगी नहीं, तेरा देवर ठीक है, कुछ कहता तो नहीं है, पति तो तेरे ही कुंड में है ना, सास ससुर सारी रात कुतर 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 बेटी के लिए। और जब बहू मायके से आएगी तो गाल कुप्पा, 3 दिन तक तो बोलेगी नहीं उससे। और ऐसी सास जो इस तरह का व्यवहार करती है निश्चित इसी नरक में नरक भोगती है। लेकिन वो बहू तैयार हो जाए जो अपनी सास को माता का स्थान नहीं देती। पागल, एक माँ को उस घर में छोड़ा है, दूसरी माँ तुझे यहां मिली है, वो माँ शायद तू बीमार हो या तू दुख हो तो तेरे सर को दबाने के लिए वो वहां से नहीं आएगी, यही विक्स लगाएगी तेरे सर पर, ये तेरी माँ है। जो बेटी जो बहू अपनी सास को माँ और वो सास अपनी बहू को बेटी का स्थान दे दे, प्यारे परिवार के झगड़े बैठे। अब मुझे पिताजी का भी नंबर ले लेना चाहिए, सब बहुत हंस रहे थे ना ये, राधे बोलो सर, कौन से पिताजी जाते हैं उसमें? अपंडित पुत्र, जिसका पुत्र मूर्ख होता है उसका पिता नरक में, इसी नरक में जाता है। पैदा तो किया है, और ये औलाद पैदा कैसे होती है तुम सब जानते हो ना, राधे बोलो, खुल के बताऊं, सुन लो। हमारी वासना की हवस का परिणाम औलाद, उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। कब? जब हम संस्कारी न बनाएंगे तब। ये मार्कंडे ऋषि ने मार्कंडे पुराण में, हमारी हवस का परिणाम है औलाद, और उस स्वाद का फल प्रतिफल में बदलेगा। अगर संस्कार नहीं है तो दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए माता पिता को चाहिए, रुपया न हो तो चलेगा, पैसा न दो तो चलेगा, कोटी न हो तो चलेगा, गाड़ी न हो तो चलेगा, लेकिन औलाद में संस्कार नहीं दिया तो ये समाज ही नहीं, मरने के बाद में भी तुझे इसी नरक में नरक भोगना पड़ेगा। ऐसे पिता इस नरक में नरक भोगते हैं। संस्कार देके जाना चाहिए, औलाद को संस्कार चाहिए। पैदा किया, छोड़ दिया, हाल पर जा रहा है। वो बेटा इसी नरक में नरक भोगता है। कौन बेटा? सुन ले मेरे कर्णधार बहुत बैठे हैं यहाँ। माता पिता से बड़ा बलिदान संतान के लिए कोई कर नहीं सकता। और जगत में अपने औरस माता पिता कभी फिर जाने के बाद मिलते नहीं। और मैं वो लाड़ेला बैठा हूं इस पीठ पर, जिसने 50 वर्ष तक माता का बर्दाश्त किया। 102 वर्ष की अवस्था में माता जी दुनिया से गई। माँ जैसा लाड़ दुनिया में कोई नहीं कर सकता। खुद सूखे में नहीं सोती, बच्चे को सुलाती है, सारी रात गीले में सोती रहती है, खुद नहीं खाती है, बेटे को खिलाती है, धीरे धीरे बड़ा करती है, मन में विचार करती है मेरे लाला बड़ा होएगो, मेरे बहू मैं दुल्हा बनाऊंगी। और जिस दिन दुल्हा का समय आता है उस दिन तो पहिए लग जाते इस माता के पैर में। माता ध्यान दे थोड़ा, बेटे का जिस दिन विवाह हो उस दिन दुल्हा बनाने जा रहा हो, उस दिन सारे पड़ोस में इधर उधर जाती है, कहती है अरे देखो देखो तुम जीजी जरूर आना, आज लाला पर हल्दी लगाएंगे, दुल्हा बनाएंगे उसको। जब ओहो उसे नींद नहीं आती, आवाज तो मंगल गीत गाती रहती है, मेरा लाला विवाह दुल्हा बनेगा, बड़ा हो गया है। बहुत खुशी, इतनी खुशी उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। माता की खुशी का वर्णन कोई कर नहीं सकता। लेकिन हमारे ब्रज में, हमारे उधर एक ऐसी मान्यता है कि दुल्हा को सजाकर
घोड़े पर बैठाकर माँ स्त्रियों के साथ नजर ना लग जाए, आटे की भूसी पीछे से मारते हुए विदा करती, घुड़चड़ी बोलते हैं उसे। और फिर एक कुएं तक माँ ले जाती है, तुम्हारे यहाँ ले जाते हो या न ले जाती हो तुम जानो, एक कुएं तक ले जाते हैं और उस कुएं पर जाके माँ अपना पग कुएं में डाल देती है और अपना वस्त्र हटा के उस दुल्हा को मुख में अपना दूध रख देती है। हमारे यहाँ होता है। अब तो उसके स्तन में, उसके दूध में दूध नहीं है ना, मुट्ठी माँ है। और ये जवान का अब बुढ़ापे में दूध पी के जवान हो गए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आई ये है क्या? ये यही है, वो बूढ़ी माँ अपने जवान पुत्र को दूसरे घर भेज रही है और कहती है, पुत्र इतना बड़ा तू इस दूध से हुआ है, या दूध की लाज रखी हो बेटा, तू पर घर जा रहा है, कहीं मुझे भूल मत जाना। और तूने मुझे बुला दिया तो सुन, मैं कुएं में पैर डालकर बैठी हूं, इसमें छलांग लगा के जीवन त्याग करती, लेकिन जाता है बेटा ससुराल में। क्या परिवर्तन होता है लौटने के बाद में। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति माता पिता को भूल जाता है। अधिकतर 1000-2000 में एक पुत्र की बात नहीं कर रहा, आज तो हवा चल गई है। माता पिता दुख दे के तजे, दुख देकर त्याग दिया बुढ़ापा में। ससुराल में नारी के हाथ पे काटे, नारी के हाथ में क्या? अब तो तू उसी का हो गया। और एक बात अंतिम बता दूं, बिल्कुल विस्तृत नहीं करना चाहता हूं। बूढ़े माता पिता भोजन नहीं चाहते हैं बच्चों से, उन्हें जो मिल जाए वो हमें संतुष्टि उनकी। बूढ़े माता पिता कभी उनसे कोई महल नहीं चाहते, लेकिन वो दरवाजे पर जहां लेटते हैं बैठते हैं, वो इतना चाहते हैं कि शाम को मेरा बेटा आए, दुकान से आए, व्यापार से आए, नौकरी से आए, एक बार इतना पूछ ले, तुम्हें कोई चीज की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो, भोजन मिल गया है। लेकिन आज की औलाद धिक्कार है, इतना भी नहीं देती कि उन्हें एक बार ही पूछ ले। ऐसे पुत्र सावधान हो जाए, इसी नरक में अवश्य उन्हें नरक भोगना पड़ता है, इसी नरक में जाते हैं। समय कम है लेकिन इतना बता दूं, बचना इन नरकों से प्रार्थना है मेरी, कोई गलत काम न हो। परीक्षित का शरीर थर्राने लगा। गुरुदेव, जाने अनजाने में कुछ गलतियां तो मुझसे भी बन गई है, क्या मुझे भी इन भयावह नरकों में जाना पड़ेगा? नहीं माँ भाई, भय मत कर परीक्षित, बहुत बड़ी शक्ति है राम नाम में। बहुत सुंदर बोले, नाम जो रति एक है, पाप जो रति 1000, रंचक घट में संचरे, तो जार करही सब छार। राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। एक रत्ती का नाम हजारों रत्ती, एक आग, एक सूखी घास के ढेर को एक चिंगारी जलाकर जैसे खाक बना देती है। एक राम नाम ही हजारों पापों का विनाश कर सकता है। और पाप तो रहते ही नहीं है राम के नाम में। राम नाम खलमंत्र बीजम, दुनिया के सारे मंत्रों से बड़ा राम का ही तो नाम है, राम। अच्छा प्रैक्टिकल कर लो, ऐसा है कि नहीं? देखिए, रा उच्चारण करना जोर से, रा। शटर खुल गया, बोलो सही है, थोड़ा बोल लो, मरने के समय काम देगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। और नहीं बोलोगे तो देख लो डंडा पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा, अरे रे बोलना पड़ेगा। इसलिए राम बोलोगे तो कल्याण हो जाएगा। तुलसी राके कहत ही
तुलसी राके कहती निकसत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं देत मकार किवा। अच्छा राम कह के देखना, राम दरवाजा खुला, दरवाजा बंद, फिर बाहर खड़े हुए पाप बाहर, फिर कैसे आएगा? तुलसी राके कहती कितना पहाड़, वो कितना पाप, निकसत पाप पहाड़ जैसे पाप निकल के बाहर, और फिर पहाड़ आएगा कहाँ? दरवाजा बंद हो गया, बाहर पड़े हैं पाप। राम नाम की महत्ता है साहब, राम 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 राम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों को करने से राम का नाम भी परीक्षित उसे मुक्ति नहीं दे सकता। पूरे अहमदाबाद की तो चलाई गया, पूरा गुजरात को और हिंदुस्तान के सारे पंडितन ने बुला के जाप करवाओ, राधे बोलो, तो भी मुक्ति नहीं मिल सकती। बोले वो क्या है? बोले पराई स्त्री के साथ में गलत व्यवहार, पराई पुरुष के साथ में गलत व्यवहार और भ्रूण हत्या। प्रेम से बोलो श्री राधे। हाँ, ये बहुत पाप, जघन्य अपराध कर रहे हैं लोग। भ्रूण हत्या समझते हो? भ्रूण परीक्षण कराया, लड़की है तो समाप्त, लड़का है तो ना आना इस देश लाड़ो, लाड़ो अब नहीं आना इस देश। ये जघन्य अपराध भारत भूमि पर हो रहा है। कन्या है तो खत्म कर दीजिएगा, बेटा है तो जन्म लीजिएगा, ये जघन्य अपराध है। मेरा प्रार्थना है आप लोगों से, ऐसे पाप को करने वाला कभी शांति नहीं पाता, कभी शांति नहीं पाता। उसे इस पाप से कोई भी नहीं छुड़ा सकता। बालह तन परित्रिय गमन करह कोटि अघ काम, अघ पाप कबहू मुक्ति न पाइयो, चाहे रोज भजो हरे नित्य। अब उदाहरण दिया है बहुत सुंदर। यही पाप रावण के सहस्त्र, यही पाप इंद्र के सहस्त्र देह भग भई। सारे शरीर पर भग बन गई, ले तुम्हें जे अच्छी लगे तो पकड़ो, राधे बोलो साहब। माथे में 25-30, आंखें में 3-3, मोड़े में घुस नहीं 5-7, राधे बोलो। यही पाप इंद्र के सहस्त्र देह भग भई,